एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। So let's begin. But before you read, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky जो है इस चैप्टर में एक स्मॉल डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। पैम्पर्ड मतलब बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, एंड ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा खिलाना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो जो डॉग की मिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा रिच थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी और बहुत ज़्यादा खाने को देती थी, ओवरफेड करती थी उसको। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसर्न्स अ वेटनरी सर्जन। एक बार ये जो डॉग है ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और उसकी मिस्ट्रेस जो है वो एक वेटनरी सर्जन, वेटनरी कौन होते हैं, जो डॉग्स के या एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं वेटनरी, तो उसको कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। अब क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और डॉग जो है वो कैसे रिकवर करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब इस चैप्टर में आई जो है वो है डॉक्टर जेम्स हैरी, जो डॉक्टर है ट्रिकी के, उनके लिए किया गया है यहाँ पे आए, तो वो ही नरेटर हैं स्टोरी की, ठीक है, जेम्स हैरियट। सो वो कहते हैं कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि इस बारी मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। वो कहते हैं कि मैंने अपनी कार रोक दी, पुल्ड अप मतलब रोकना, जब उन्होंने स्ट्रीट्स पे ट्रिकी को देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और वो कहते हैं कि मैं उसकी अपीयरेंस को देख के कि वो कैसा दिख रहा था उसको देख के मैं शॉक हो गया। क्यों? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ऐसा लग रहा था कि ब्लोटेड का मतलब होता है हवा भर देना जैसे, और सॉसेज क्या होता है, मांस का टुकड़ा। ऐसा लग रहा था कि हवा भरा हुआ मांस का टुकड़ा है जिसकी 4 टांगें लगा दी है। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी आइज़ ऐसा लग रहा था बिल्कुल रेड हो गई है, एंड र्यूमी मतलब पानी पानी सा आ रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज। वो बिल्कुल सीधा देख रहा था और उसकी जो टंग है वो बाहर, मतलब उसके मुंह से बाहर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था वो हाफ रहा हो। मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पम्फ्रे हैसन का मतलब होता है बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करती है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो कहती है कि बिल्कुल लिस्टलेस था, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट बहुत ही कम कर रहा था, तो ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा था उस पर कोई एनर्जी ही नहीं है। सो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो वो कहती है मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन मतलब कमज़ोरी, जिसकी माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खाने की कमी हो जाना, ठीक है। सो ऐसा लग रहा था कि उसमें माल न्यूट्रिशन हो गई, खाने की कमी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। सो वो कहती है कि मैं उसको मील्स के बीच में, जो मेन मील्स है दिन की 3 मील्स हैं, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग रियली मच। सो वो कहती है कि मैं उसको बस माल्ट और कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ। ये बहुत ही हैवी होते हैं, मतलब तेल, माल्ट मीन्स जौ का तेल और ये सब चीज़ें होती हैं। सो वो दे रही हूँ, और हॉर्लिक्स रात को सोने के लिए, ज़्यादा नहीं दे रही। सो वो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वो ऐसे कहती है कि कम दे रही है, बट वो बहुत ज़्यादा दे रही है, उसको ओवरफेड कर रही है। मिसेस पम्फ्री जो है वो उस डॉग की मिस्ट्रेस का नाम है, ओके। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो फिर जेम्स हैरियट कहते हैं कि क्या आपने स्वीट थिंग्स, जो मिठाई थी मैंने कहा था मीठा कम करने के लिए, क्या आपने वो कम किया? फिर वो कहती हैं ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो वो कहती है कि मैंने थोड़े दिन के लिए किया था, बट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था, तो मुझे वापस शुरू करना पड़ा। रिलेंट करना मतलब वापस करना। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो वो कहती है कि उसको क्रीम केक और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट वॉज द ट्रबल। अब जेम्स हैरियट कहते हैं कि यही तो ट्रबल की बात है, यही तो दिक्कत की बात है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती है ग्रीड। मतलब ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच, ठीक है, उसको खाने की बहुत ज़्यादा लालच है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। ही वुड टैकल अ मीट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कहते हैं कि वो कभी भी खाने को मना नहीं करता, वो कभी भी खाना मील जो है वो ले लेगा। टैकल करना मतलब पकड़ लेना, ठीक है, मील उसको दोगे तो वो ले लेगा, किसी भी टाइम दे दो, दिन रात के, तो वो कभी भी ले लेगा।
एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट नोट मैंशनड। और वो कहते हैं जेम्स हैरियट कि मैं इस टाइम पे सोच रहा हूँ कि मिसेस पम्फ्रे ने जो चीज़ें अभी मेंशन नहीं करी हैं खाने में, वो भी क्या होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उन्होंने मेंशन ना करी हो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर वो कहते हैं कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैड हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So वो कहती है कि आप देख ही रहे हो कि थोड़ी बहुत वॉक पे मेरे साथ कर ही लेता है, बट हॉजकिन जो गार्डनर है उनके, वो लुम्बागो क्या होता है, लोअर बैक पेन होता है। सो जो उनके गार्डनर है वो उसको लोअर बैक पेन हो रहा है, सो वो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज जो होती है, जैसे डॉग्स को होती है रिंग फेंको वो भाग के लेके आते हैं, वो एक्सरसाइज आजकल नहीं हो पा रही है। तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो ये कहती हैं। ओके, नाउ आई ट्राई टू साउंड सीवियर। अब मिस्टर जेम्स हैरियट जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस साउंड कर रहा था। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। सो वो कहते हैं कि मैं इस टाइम पे बहुत ही सीरियसली बोल रहा था उनको कि अगर आप इसका फूड अभी ख़त्म नहीं करोगे, बिल्कुल कट डाउन नहीं करोगे और उसको एक्सरसाइज बहुत नहीं करवाओगे, सो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। फिर वो कहते हैं कि आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने हाथ मसलने लगी। रंग का मतलब होता है हाथ मसलना, तो वो इस टाइम पे बहुत नर्वस ही होने लगी और हाथ मसलने लगी। Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. So वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं करूँगी। मिस्टर पैरा तो कहती है कि हाँ मैं करूँगी, पर वो कहती है कि ये तो मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हो, बट ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. फिर वो क्या करती है, वहाँ से चली जाती है, रोड की तरफ से चली जाती है, और ऐसा लग रहा था कि वो आज से ही ये जो न्यू रिजीम है, रिजीम मतलब न्यू रूटीन जो है, वो आज से ही प्रैक्टिस करना, मतलब आज से ही डाइट फॉलो करना शुरू कर देंगी ट्रिकी के लिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैं उसका जो प्रोग्रेस थी वो ग्रोइंग कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न से बहुत ज़्यादा देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टॉटरिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा के चलना, ठीक है। सो अब जैसे ही वो जा रहा था वहाँ से ट्रिकी, सो वो देख रहे थे कि ट्रिकी जो है उस अपने कोट में, ट्वीट कोट मतलब उसने कोट पहना हुआ था ट्रिकी ने, तो उसकी वो लड़खड़ा के चल रहा था, ठीक है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। अब वो कहते हैं कि उसके पास पूरी एक वार्डरोब है इस टाइप के कोट्स की, जिस तरह के उसने कोट पहन रखा था उस तरह की कोट की उसकी पूरी एक अलमारी है, फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज। और एक कोल्ड वेदर के लिए अलग है, रेन कोट्स अलग हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। अब वो क्या कहते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ड्रूपिंग मतलब क्या होता है, झुका हुआ, मतलब बेंट होना, ठीक है, बिल्कुल बेंट हुआ था वो। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। सो अब वो कहती है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मिसेस पम्फ्रे जो है मेरे पास आएंगी उसको दिखाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था, जेम्स हैरियट को लग रहा था कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। अब जेम्स हैरियट को पता ही था कि वो आएंगी, तो वो बहुत ही कुछ ही दिन में, मतलब एक्सपेक्टेड कॉल थी ये कि वो आएंगी, तो वो कुछ ही दिन में हो गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अब मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब वो कहती कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज़ एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। फिर वो कहती है कि वो अपनी फेवरेट डिशेज़ भी नहीं खा रहा, और उसको बाउट्स का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड में, बहुत जल्दी उसको वॉमिटिंग आ रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। और वो ज़्यादातर टाइम लाइंग मतलब पड़े रहना, रग उसका जो कार्पेट होगा वो पैंटिंग मतलब हाफते रहना,
ठीक है, हाफते रहना, वो पूरे टाइम अपने उस पर पड़ा रहता है हाफता हुआ। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, अब वो वॉक्स पे भी नहीं जाना चाहता, कुछ भी करने का मन नहीं करता उसका। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स जो है वो पहले से ही बना लिए थे, क्योंकि उनको पता था ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब ओवरफेड है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब सिर्फ क्या एक वे रह गया था उसको ठीक करने का, कि उस घर से उसको बाहर निकालने का, ठीक है, थोड़े छोटे पीरियड के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। सो वो सजेस्ट करते हैं जेम्स हैरियट कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, अराउंड 2 वीक्स, ठीक है, कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हॉस्पिटल में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब जो पुअर लेडी थी, पुअर लेडी यहाँ पे किसको बोला गया है, मिसेस पम्फ्रे, ठीक है, वो क्या हुआ, एकदम से उनके होश खो गए, स्वून्ड मतलब होश खो जाना, बिल्कुल एकदम से ऐसी हो गई वो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई बट ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो क्या कहती हैं, वो कह रही हैं कि उनको, वो सोचती हैं कि शी वॉज श्योर कि ही वुड पाइन, पाइन मतलब एक्सट्रीमली सैड, और वो मर जाएंगी, अगर वो मर जाएगा ट्रिकी जो है, और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डॉग के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा या फिर मर जाएगा अगर वो मिसेस पम्फ्रे को रोज़ नहीं देखेगा, तो उनको ऐसा सोचती हैं। बट आई टुक अ फर्म लाइन, अब वो कहते हैं कि लेकिन मैंने एक फर्म मीन स्ट्रिक्ट, ठीक है, एक डिसीजन ले लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, वो कहते हैं कि ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और वो सोचते हैं कि कोई डिले मतलब कोई टाइम नहीं गंवाना चाहिए और उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि वो जाते हैं, मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स मतलब रोना, ठीक है, अब मिसेस पम्फ्रे रोने लगी, लेकिन डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है वो कार की तरफ जाते हैं और उस लिटिल डॉग को रैप लेना, ब्लैंकेट में रैप करके वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night pad, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. अब जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं तो पूरा स्टाफ जो था, मतलब मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा रिच थी, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स होंगे, तो जितने भी स्टाफ था वो खड़े हो गए, राउस्ड मतलब खड़े हो जाना, और काम में जुट गए। एंड मेड्स रश्ड, जो भी काम करने वाली थी वो सारी इधर उधर भाग रही थी, कोई उसका डे बेड लेके आ रहा है, कोई नाइट बेड लेके आ रहा है, कोई उसका फेवरेट कुशन लेके आ रहा है, कोई टॉयज़, लंच बॉल, ब्रेकफास्ट बॉल, सब कुछ अलग थे, तो वो सब लेके आ रहे थे और उसकी कार में रखने वाले थे, कार में, मिस जेम्स हैरियट की कार में। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब जेम्स हैरियट को पता चल गया कि ये जो कार है, मेरी कार में इतना सारा स्टफ़ जो है, इतना सारा सामान जो है वो नहीं आएगा, सो उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी कार स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोड्स थ्रू द विंडो। अब मिसेस पम्फ जैसे उन्होंने कार ड्राइव करनी स्टार्ट करी, तो मिसेस पम्फ्रे जो थी, उन डिस्पेयरिंग क्राई मतलब बहुत तेज़ तेज़ की, मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो रही थी वो, उन्होंने एक आर्मफुल मतलब हाथ, उनके दोनों हाथ मिला के जितने आएंगे उतने कोट्स, डॉग के जितने भी कोट्स थे वो सब विंडो से बाहर फेंक दिए, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। अब जैसे ही वो मोड़ तक पहुंच के आगे से टर्न लेने ही वाले थे, तो वहाँ से उन्होंने मिरर में देखा कि ये सब हुआ, और सभी लोग जो थे वो टीयर्स में थे, मतलब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब वो जैसे जा रहे थे, ग्लांस्ड मतलब देखना होता है, जेम्स हैरियट ने देखा वो लिटिल पैथेटिक एनिमल, पैथेटिक मतलब बहुत ही ख़राब हालत में जो एनिमल था, गेस्पिंग मतलब खुले मुंह से सांस लेना, वो ऐसे कर रहा था उसकी सीट पे बैठे हुए। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब जैसे होता है कि अगर आप डॉग के सर पे पैट करो तो वो अपनी टेल वैग करते हैं, टेल हिलाते हैं, तो जैसे ही जेम्स हैरियट ने उसके हेड पे पैट किया तो ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको एफ़र्ट करना पड़ा अपनी टेल को वैग करने के लिए।
पुअर ओल्ड लैड। अब वो कहते हैं कि कितना मतलब पुअर ओल्ड लैड बॉय को कहते हैं वैसे, बट वो यहाँ पे उसको डॉग को कह रहे थे। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कहती है कि यू हैवंट अ किक मतलब कि तुम में कोई एनर्जी नहीं है, कि तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बट मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर मतलब कि तुम्हारा इलाज क्या है वो मुझे पता है। ओके, नाउ एट द सर्जरी यहाँ पे हॉस्पिटल से है जहाँ पे वो लेके गए होंगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी। हाउस होल्ड यहाँ पे जो भी वहाँ पे घर में डॉग्स थे वो सब सर्च्ड राउंड मी मतलब उमड़ पड़े उनको मिलने के लिए, सारे वहीं पे आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। अब ट्रिकी जो है वो लुक डाउन मतलब उसने देखा बाहर, नॉइजी पैक विद डल आइज मतलब जो ये सब डॉग्स हैं बहुत नॉइजी थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, ठीक है। विथ डल आइज, डल मतलब बिल्कुल सुस्त सी उसकी आइज़ हो रही थी, और जैसे ही उसको नीचे रखा ले मोशनलेस बिल्कुल हिला भी नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बिना हिले हुए वो कारपेट पे पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जो और डॉग्स थे वो जो अंदर से आए थे उन्होंने उसको स्मेल किया, स्निफिंग अराउंड हिम मतलब उसको स्मेल किया कुछ सेकंड्स के लिए और डिसाइड किया कि तो बिल्कुल ही एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब डॉक्टर जेम्स हैरियट ने भी एक क्या किया, एक बेड बनाया, ठीक है, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते हैं वहीं पे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब 2 दिन तक जेम्स हैरियट ने उस पर मतलब निगरानी रखी, मतलब देखा उसको, और उसको बिल्कुल भी फूड नहीं दिया, बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो वो कहते हैं कि सेकेंड डे के एंड तक वो कुछ इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया उसने उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही थी। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और थर्ड डे पे उसने क्या स्टार्ट कर दिया, विम्पर करना, मतलब कि टू क्राई सॉफ्टली, थोड़ी सी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर दिया जब उसने दूसरे डॉग्स को देखा यार्ड में, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। फिर जैसे ही उन्होंने डोर खोला तो ट्रिकी जो है ही ट्रॉटेड आउट, ट्रॉटेड मतलब बाहर आ जाना, ठीक है, बाहर आ गया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। जैसे ही वो बाहर आया ही वॉज इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड का मतलब होता है घेर लेना, बाय जो, जो क्या है एक और डॉग का नाम है जो है ग्रे हाउंड, ठीक है, ग्रे हाउंड एक ब्रीड हुई, उसका नाम है जो, उसने उसको घेर लिया और उसके फ्रेंड्स ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। सो अब क्या किया उन लोगों ने, ट्रिकी को रोल किया, मतलब उसके साथ खेल रहे थे, उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब उसकी जांच कर रहे थे, ठीक है, उसको गार्डन में लेके आए, वो सब खेल रहे थे। अब ट्रिकी फॉलोड देम, उस ट्रिकी भी अब उनको फॉलो कर रहा था, जो और डॉग्स थे उनको फॉलो कर रहा था, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब वो भी रोल, जैसे डॉग्स खेलते हैं वो रोल कर रहे थे गार्डन में, तो ट्रिकी भी थोड़ा थोड़ा रोल कर रहा था, सरप्लस फैट मतलब एक्सेस फैट जो उसका बहुत ज़्यादा फैट था उसके साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब उसी दिन मतलब थर्ड डे के रात के टाइम पे जब फीडिंग टाइम था, मतलब खाना खाने का टाइम था, तो जेम्स हैरियट कहते हैं वो वहाँ पे थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स। ट्रिस्टन कौन है, एक वहाँ पे काम करने वाला होगा, कर्मचारी, एम्प्लॉय होगा। तो वो जब डॉग्स के बोल्स में फूड डाल रहा था, स्लॉप द फूड मतलब डालना, ठीक है, डाल रहा था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। सो वहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और हाई स्पीड ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग खा रहे होते हैं, डॉग्स खा रहे होते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। सभी डॉग्स को ये लगता है, उनको पता होता है कि अगर कोई पीछे रह गया तो फिर दूसरे डॉग्स जो हैं वो उसके मील में से खाने शुरू कर देंगे, ठीक है, सब एक कॉम्पिटिशन लड़ रहे होते हैं आपस में, इतनी तेज़ी से सब लोग डॉग्स जो हैं वो खाते हैं वहाँ पे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls,
licking casually inside one or two of them. अब जब सब ने खाना खा लिया, उस दिन भी ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था, तो ट्रिकी वहाँ पे एक वॉक लिए उसने वहाँ पे गया और जो शाइनिंग बोल्स थे, मतलब वो खाने से खाली हो चुके थे, शाइन कर रहे थे, तो ट्रिकी जो था वो उसको लिक करने लगा, मतलब अपनी टंग से लिक करने लगा उसको, एक दो को. Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक और बोल रखा गया किसके लिए, ट्रिकी के लिए. एंड आई वॉज प्लीज्ड, मतलब जेम्स हैरियट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो जॉसलिंग मतलब धक्का मुक्की में भी वो भी शामिल है खाने की में. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. अब उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड हुई. रैपिड मतलब तेज़ी से बढ़ने लगी. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. अब उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई दवाई या कुछ भी नहीं दिया गया, या कोई सर्जरी भी नहीं हुई. क्या किया गया, वो क्या करता था, सिर्फ डॉग्स के साथ रन करता था, भागता था. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. स्क्रिमेजेस का मतलब क्या होता है, फाइट. ठीक है, फ्रेंडली फाइट्स जो होती हैं डॉग्स के बीच में, उसमें वो भाग लेता था. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर. अब उसने डिस्कवर किया कि जॉय ऑफ ट्रिकी को भी अब यहाँ पे मज़ा आने लगा था. ही वॉज एन्जॉइंग बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. मतलब ट्रैम्प्ड ओवर मतलब कुचल जाना, कोई डॉग कुछ करता था, कोई कुछ करता था, तो उसको वहाँ पे मज़ा आ रहा था. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. अब वो भी एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था, मतलब जैसे ग्रुप्स होते हैं तो वो भी एक ग्रुप में एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था. ठीक है, अनलाइकली उस सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, उसको सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट बोला गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड था, उसको बहुत ही अच्छे से उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट बोला गया. उसके जो फर थे वो बहुत ज़्यादा सिल्की थे, उसके जो हेयर थे. अमंग द शैगी क्रू. ठीक है, शैगी क्या होता है, बहुत ही गंदे से बाल होना, क्योंकि वो सब लोग कहाँ रहते थे, हॉस्पिटल में रहते थे, वेट के पास रहते थे. बहुत ज़्यादा हेयरी थे वो. ठीक है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. अब जो वो वाले डॉग्स थे वो क्या करते थे, वो रात को एक टाइगर की तरह टाइम स्पेंड करते थे. ठीक है, मील टाइम्स जो है वो अपना एक टाइगर की तरह करते थे स्पेंड, और रात को वो रैट्स को हंट करते थे. और ट्रिकी ने ऐसा टाइम कभी भी स्पेंड नहीं किया था, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड. अब ऑल द वाइल मतलब जितने भी दिन हो रहे थे, तो मिसेस पम्फ्रे जो है होवर्ड का मतलब होता है मंडराना. वो एंक्शियसली मतलब चिंतित होकर मंडराती रहती थी बैकग्राउंड में. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. दिन में करीबन 12 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, 10 से 12 बार वो फ़ोन करती थी लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कि अब कैसी तबीयत है उसकी. आई डॉच द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. अब वो क्या कहते हैं, जेम्स हैरियट क्या कहते हैं कि मैं डॉज कर देता था, मतलब क्वेश्चंस जो उनके क्वेश्चंस क्या होते थे, मिसेस पम्फ्रे के क्वेश्चंस होते थे कि क्या उसका क्वेश्चन ठीक है, क्या उसने वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहना है, उनके क्वेश्चंस ये होते थे. तो डॉक्टर उसके क्वेश्चंस को डॉज कर देते, मतलब चेंज कर देते. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वालेसिंग रैपिडली. लेकिन डॉक्टर क्या कहते थे कि वो लिटिल फेलो मतलब जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, और कन्वालेसिंग मतलब क्या होता है कि वो रिकवर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं. तो उन्होंने ये बोला. अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने ये वर्ड सुना, द वर्ड कन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे. सो जैसे ही उन्होंने ये वर्ड सुना तो उनको तो लगा कि अब तो वो ठीक हो गया है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग डाउन फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने 2 डजन एक बार में ही एग्स लाना शुरू कर दिया. जब भी वो आती फ्रेश एग्स लेके आ रही 2 डजन. ठीक है, सो दैट कि ट्रिकी की हेल्थ जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household.
तो उन्होंने मतलब डजन्स ऑफ एग्स लाने शुरू कर दिए. सो एक बहुत ही अच्छा पीरियड गुजरा जब जेम्स हैरियट और उनके जो पार्टनर्स थे उस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने 2-2 अंडे खाने स्टार्ट कर दिए. वो लोग क्या करते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे वो खाना, वो खुद खाना शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, वो एग्स जो थे वो खुद खाने शुरू कर दिए, ब्रेकफास्ट में 2 एग्स. बट वो कहते हैं कि जब बॉटल्स ऑफ वाइन, मतलब वाइन की बॉटल्स आनी शुरू हुई, तब रियल पॉसिबिलिटीज़, मतलब उनको और मज़ा आने लगा वहाँ पे उस घर में, उस हॉस्पिटल में कह सकते हैं. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब वो बॉटल्स ऑफ वाइन क्यों आ रही थी कि ट्रिकी का ब्लड को और ज़्यादा एनरिच करने के, मतलब बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो वो इसलिए आ रही थी. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. अब वहाँ पे उनका जो लंच टाइम था वो एक सेरेमनी बन गया, मतलब जैसे पार्टी टाइम बन गया. जब उनके वो क्या करते थे, 2 glasses ऑफ वाइन लेते थे बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. वो बहुत ज़्यादा वाइन पीने लगे क्योंकि वो ट्रिकी को नहीं देते थे वो चीज़ें, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, और वो सब खुद ही लेने लग गए थे. Then we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Ricky's constitution. अब वो कहते हैं जेम्स हैरियट कि हमें यकीन नहीं हुआ जब ब्रांडी आना स्टार्ट हुई. ब्रांडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है. ठीक है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो कितनी ज़्यादा रिच है. ठीक है, और कितनी ज़्यादा पैम्पर करती होंगी वो ट्रिकी को. सो अब जब ब्रांडी आनी शुरू हुई तो वो बहुत ज़्यादा ही वो मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे थे. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. अब वो कहते हैं जेम्स हैरियट कि कुछ रातों के लिए फाइन स्पिरिट यहाँ पे ब्रांडी को बोला गया है. ठीक है, फाइन स्पिरिट यहाँ पे ब्रांडी को बोला गया है कि उसको क्या करते थे, हम सिर्फ देखते थे, उसको इनहेल करते थे, मतलब उसको स्मेल करते थे. रेवरेंटली ड्रंक मतलब एक सिप लेते थे बस उसका, हम ज़्यादा नहीं पीते थे. ठीक है, they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. अब ये जो सारा कुछ आ रहा था ट्रिकी के लिए, वो उसको नहीं देते थे, वो सब खुद ही खाते थे और पीते थे. सो वो कहते हैं कि ये जो सारे डेज थे जब ट्रिकी यहाँ पे था, तो वो डेज थे डीप कंटेंट के, मतलब कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन. बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहे थे वो लोग. ठीक है, उनको सुबह मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा एग मिल रहा था, उनको मिड में वाइन मिल रही थी, रात में ब्रांडी मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. सो अब डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है वो सोचते हैं कि ये तो टेम्पटेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे थे वो कि ट्रिकी जो है वहाँ पे परमानेंट गेस्ट ही बन जाए ताकि उनको फूड मिलता रहे हमेशा. बट उनको पता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो फोर्टनाइट से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगी उसको. सो उन्होंने उसको कंपेल टू फ़ोन, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए वो फ़ोन करने के लिए, और उनको बोला कि लिटिल डॉग जो है, मतलब ट्रिकी जो है वो रिकवर कर गया अपनी कंडीशन से और वो वेट कर रहा है, आप उसको आके ले जाओ. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और सिर्फ 30 मिनट्स, मतलब विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में क्या हुआ, एक 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, मतलब ये कार को बोला गया कि 30 फीट लंबी ग्लीमिंग मतलब चमकने वाली ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड दिस सर्जरी की. इतनी चमकती हुई सी कार जो है इतनी लंबी सी बाहर आके खड़ी हुई सर्जरी के बाहर, मतलब हॉस्पिटल मीन्स वहाँ के बाहर खड़ी हुई. द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. अब द शॉफर था, मतलब कि ड्राइवर जो था, उसने डोर खोला और जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैं इमेजिन कर पा रहा था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो ऑलमोस्ट लॉस्ट थी. ठीक है, मतलब इंटीरियर मतलब अपने आप में ही वो लॉस्ट थी. ठीक है, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. अब उनके हाथ जो थे वो टाइटली क्लैस्प्ड, मतलब आपस में ही मसल रही थी काइंड ऑफ अपने हाथों को, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, मतलब कि हिल रहे थे, होठ हिला रही थी वो अपने. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. वो कहती है कि मिस्टर हैरियट क्या वो रियली में सही है, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि घबरा रही थी कि कहीं वो सही ना हो.
येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। फिर वो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। फेच हिम मतलब लेके आना। Okay, I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब जैसे ही वो अंदर गए, घर के अंदर गए, तो वहाँ पे मास ऑफ डॉग्स मतलब बहुत सारे डॉग्स जितने भी वहाँ पे डॉग्स वो सब आ गए एक साथ। ठीक है, हर्टलिंग मतलब मूविंग अराउंड, ठीक है, घूम रहे थे एक साथ, राउंड द लॉन एंड इन द मिड्स, लॉन में आसपास घूम रहे थे और उन सब के बीच में, मिड्स मीन्स बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग मतलब उसके कान हिलाते हुए, टेल वैक करते हुए, ठीक है, टेल को वेव करते हुए, लिटिल गोल्डन फिगर, यहाँ पे किसको बोला गया है, ट्रिकी को, कि वो शाइन कर रहा था बीच में खड़ा हुआ ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ। अब डॉक्टर जेम्स हैरियट कहते हैं कि सिर्फ 2 हफ्तों में ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, मतलब बदल गया है, इनटू अ लीथ मतलब एक लचीला, लीथ मतलब एक लचीला एनिमल होता है, ठीक है, हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। अब वो कहते हैं कि वो सारी एक्सरसाइज कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा से मतलब बहुत सही है, वो अपने हाथ को स्ट्रेच कर पाता है, वो पुशअप्स जैसे करते हैं, चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रूशिंग द ग्राउंड मतलब जैसे पुशअप्स करते हैं वो सब भी कर पा रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब वो कहते हैं कि मैं उसको पैसेज से फ्रंट ऑफ द हाउस तक लेके गया जहाँ पे मिसेस पम्फ्रे उसका वेट कर रही थी, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस। अब जो शॉफर था मतलब जो ड्राइवर था उसने अभी भी कार का जो डोर था वो ओपन रखा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को देखा, अपनी मिस्ट्रेस को देखा, तो वो मेरी आर्म्स में से मतलब मेरी गोदी में से एकदम से छलांग लगा दी। ट्रिमेंडस मीन्स बहुत ही अद्भुत सा लीप ले ली, छलांग लगाई और मिसेस पम्फ्रे के लैप में गोदी में जाके बैठ गया। She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। अब एकदम से उन्होंने जब ट्रिकी को देखा तो शी वॉज स्टार्टल्ड मतलब वो तो चौंक गई और वो डिफेंड कर रही थी अपने आप को यहाँ पे, और लिकी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा था, उनका फेस लिक कर रहा था, मिसेस पम्फ्रे का फेस लिक कर रहा था जैसे कि डॉग करते हैं और बाक कर रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used। अब ये सब एक्साइटमेंट चल रही थी मिसेस पम्फ्रे और उसके साथ, डॉग के साथ। अब डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है चॉफर के साथ मतलब ड्राइवर के साथ उसका बेड, टॉयज़, कुशन जो है ये सब बाहर लाने की मदद करते हैं जिनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुई। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled। अब जैसे ही कार चली, वहाँ से चली, तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो विंडो से बाहर देख रही थी जेम्स हैरियट को, उनकी आंखों से टीयर्स गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे और उनके लिप्स जो है वो ट्रेम्बल कर रहे थे मतलब हिल रहे थे, वो रो रही थी क्योंकि। Oh Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery। फिर वो कहती है कि ओ मिस्टर हैरियट, वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैं आपको कैसे थैंक यू करूं, और दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये जो है एक ट्रायम्फ है सर्जरी का, मतलब ट्रायम्फ मतलब एक बहुत ही ग्रेट सक्सेस है सर्जरी का, ठीक है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। I hope you understood it well, and if you like the story, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.